ख़वातीन में आजकल पीरियड्स की प्रॉब्लम, कंसीव ना होना, शादी के बाद औलाद का ना होना, ये मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इन सब की जो मेन वजह है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि बहुत कॉमन है और आजकल फ़ीमेल के अंदर ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि उनके अंदर जो पीसीओज़ है, वो पाया जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि जो आपकी ओवरी है या जो अंडेदानी है उसमें सिस्ट का बन जाना, उसमें पानी की थैलियों का बन जाना और ये बाज़ औक़ात तो अल्ट्रासाउंड में नज़र आती हैं और ये बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड में भी नज़र नहीं आती। क्योंकि ये एक सिंड्रोम है और सिंड्रोम का मकसद ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अगर कोई डिज़ीज़ होती है तो उसका मकसद ये होता है कि कोई एक बीमारी है, अगर उसको ठीक कर दिया जाए तो इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन क्योंकि जो सिंड्रोम होती है वो बहुत सारी बीमारियाँ उसके साथ जुड़ी होती हैं और उसकी जड़ें मौजूद होती हैं और उसके अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें हार्मोन्स के बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो आके देखते हैं कि वो मसाइल कौन-कौन से हैं, इसकी अलामात कौन-सी हैं और अगर इसका इलाज करवाया जाए तो इलाज मुमकिन है और क्या उसके बाद जो ख़वातीन हैं वो कंसीव कर सकती हैं, प्रेग्नेंट हो सकती हैं, उनके बच्चे पैदा हो सकते हैं। और अगर पीसीओएस के अलामत के ऊपर बात करें, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इर्रेगुलर पीरियड्स, मकसद ये कि कभी-कभार जो आपको पीरियड्स हैं वो डेढ़ महीने भी नहीं आएँगे ख़वातीन को और कभी-कभार ऐसे होगा वो पीरियड्स आपको 1 महीने में 2 बार भी आ जाएँगे। आपके चेहरे के ऊपर एक्ने का होना, आपका चेहरा ख़राब होना, उसके ऊपर दाग का होना, आपके वज़न का बढ़ जाना, आपको मूड स्विंग्स का होना, चिड़चिड़ापन होना और उसके साथ-साथ जो गैर ज़रूरी बालों का आपके चेहरे के ऊपर आना, आपके जिस्म के ऊपर आना और उसके साथ जो आपकी आवाज़ है, वो भारी हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली अगर इसकी वजूहात के ऊपर बात करें, अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह देखी जाए तो उसमें मेनली 2 हार्मोन्स बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो उसमें पहले नंबर के ऊपर होता है ल्यूटिनिजिंग हार्मोन्स और दूसरा है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। इन दोनों की ज़्यादती की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम देखी जाती है। अब होता यूँ है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, वो एक दूसरे हार्मोन्स को बढ़ा देता है जिसको एंड्रोजन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं और उसको मर्दाना हार्मोन भी कहा जाता है। जब मर्दाना हार्मोन की मिकदार आपके जिस्म में बढ़ेगी, किसी भी ख़वातीन के जिस्म में, तो वो क्या करवाएगा कि आपको गैर ज़रूरी जो बाल हैं, चेहरे पे वो आना शुरू हो जाएँगे, आपके जिस्म के ऊपर आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी जो आवाज़ है, वो भारी हो जाएगी और जो आपके पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो जाएँगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये टेस्टोस्टेरोन की मिकदार जो है औरत के जिस्म में या ख़वातीन के जिस्म में उसको बढ़ा देता है और दूसरे नंबर के ऊपर है इंसुलिन। इंसुलिन जब बढ़ता है आपके जिस्म में, वो बेसिकली क्या करता है कि आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके जिस्म में बढ़ेगा, तो वो आपका वेट गेन करवाएगा, आपको मूड स्विंग्स करवाएगा, आपके चेहरे के ऊपर जो एक्ने है, निशानात आना शुरू हो जाएँगे और इस तरीके से ये आपकी जो अलामात हैं उनको कंबाइन करके ऐसी-ऐसी अलामात आएँगी जो कि एक मर्द के अंदर होती हैं। इसी तरीके से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और इंसुलिन बढ़ने के बाद आपके एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के जो हार्मोन्स हैं वो भी बढ़ जाएँगे। इन सब से बढ़कर एक चीज़ ये है कि जो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन होता है, वो आपकी ओवरी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और जो आपके एग होते हैं, जो अंडेदानी होती है, उसमें एग जो फ़ॉर्मेशन होती है, उसको या तो बनने नहीं देता या उनको मैच्योर नहीं होने देता। जब आपके एग्स जो हैं वो मैच्योर नहीं होंगे, तो ओव्यूलेशन नहीं होगी और ओव्यूलेशन ना होने की वजह से आप में प्रेगनेंसी नहीं होगी, आप कंसीव नहीं कर सकेंगी और इसी तरीके से जो ख़वातीन होती हैं, वो बांझपन का शिकार हो जाती हैं। और सेम इसी तरीके से जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, तो वो इंसुलिन को बढ़ाता है, आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, आपको स्ट्रेस और एंग्जायटी होती है और उसके अंदर मज़ीद जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ने की वजह से आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस मज़ीद बढ़ता है और फिर आप मूड स्विंग्स का शिकार हो जाते हैं, आपका वज़न बढ़ता है और आपको ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक मिथ और एक मिसकंसेप्शन जो है वो क्लियर कर दूँ। लोगों का ये मानना है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाली ख़वातीन हैं, वो कंसीव नहीं कर सकती, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये बिल्कुल गलत है।
ये एक मिसकंसेप्शन है। हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी खवातीन मैंने खुद देखी हैं जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार होती हैं और वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करती हैं और आगे चल के वो कंसीव करती हैं, उनके बच्चे होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, जो पीसीओज है वो ट्रीटेबल है, क्योरेबल है और ऐसी खवातीन बिल्कुल बच्चे पैदा कर सकती हैं, आगे चल के कंसीव कर सकती हैं। और अगर पीसीओज के इलाज के ऊपर बात करें तो बिल्कुल सादा सा इलाज है। सबसे पहले ऐसी खवातीन जिनमें पीसीओज है वो अपना वजन कम करेंगी। तकरीबन 70% जो पीसीओज है, जब खवातीन अपना वजन कम करती हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, अपने ऊपर जो डाइट रिस्ट्रिक्शन है वो लगानी है, फास्ट फूड, चिकन और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल आपने कम करना है, तो आप में ये बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये समझ लें कि वजन कम करने से आपका जो 70% इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और दूसरे नंबर के ऊपर है, आपने स्ट्रेस नहीं लेना। जब आप स्ट्रेस लेंगे तो वो पीसीओज को और वर्स कर देगा और ख़राब कर देगा। आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी और यहाँ पर आपको क्या होगा कि आपको जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो मजीद कम हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन आपको स्टीरॉयड रिलीज करवाएगा, वो फिर उसी तरीके से इंसुलिन की मिकदार को बढ़ाएगा और फिर ये जो टेस्टोस्टेरोन काम कर रहा था वही काम स्टीरॉयड करना शुरू कर देगा और आपको जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। लिहाजा आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने एंजाइटी नहीं लेनी, बल्कि सब्र करना है। जब इसका ट्रीटमेंट आप लेते जाएंगे, आप वजन कम करते जाएंगे तो इसमें बहुत सारी बेहतरी आना शुरू हो जाएंगी और आगे चल के फिर आप इनके पास जो इलाज के ऑप्शन आते हैं वो दवाइयों के आते हैं। ऐसी फीमेल्स को, ऐसी खवातीन को जो डॉक्टर हैं वो एंटी एंड्रोजिन यानी कि एंटी टेस्टोस्टेरोन मेडिसन वो एडवाइस करते हैं। उसमें क्या होता है कि वो स्टीरॉयड को और आपके जो टेस्टोस्टेरोन है उसके लेवल को कम करते हैं। जब ये कम हो जाएंगे, इंसुलिन कम हो जाएगी, फिर आपको जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, आपका वजन जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपकी जो एक्नी है वो भी आपको बेहतर हो जाएगी और उसी तरीके से जो आपकी आवाज़ है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपके चेहरे के ऊपर जो गैर ज़रूरी बाल हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और बाकी ये है कि जो एक्नी है वो आप ऐसे ही ट्रीट करेंगे जिस तरह की दूसरी एक्नी ट्रीट होती हैं, लेकिन जो ही एंड्रोजन की मिकदार ख़त्म होगी तो क्या होगा कि आपके अंदर जो एक्नी के प्रॉब्लम्स है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और आगे ये है कि कुछ डॉक्टर्स जो खवातीन अनमेरिड होती हैं या जो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती तो उनको कंट्रासेप्टिव पिल्स भी दे जाते हैं। कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या करेंगी, आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करेंगी। आपके जब पीरियड्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे तो आपके अंदर एग फॉर्मेशन होगी, ओवुलेशन शुरू हो जाएगा और इसी तरीके से आपका वजन भी बेहतर होगा। तो आपको कंट्रासेप्टिव पिल्स भी दी जाती हैं, लेकिन ये उन खवातीन के लिए होती हैं जो अनमेरिड होती हैं या किसी तरीके से जो बच्चा पैदा नहीं करना चाह रहेगी। और 7वें नंबर के ऊपर ऐसी बहुत सारी खवातीन मैंने देखी हैं जो कि मेटफॉर्मिन ले रही होती है, खा के इनका इसका इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर हमारे ऐसे हैं जो मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ये बेसिकली क्या करती है, इंसुलिन को रेगुलेट करती है, किसी हद तक आपका जो वजन है उसको कम कराती है, लेकिन इसका इफेक्ट जो कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं या एंटी एंड्रोजिन मेडिसन है उसके बराबर नहीं होता। लेकिन किसी हद तक ये भी आपके जो पीसीओज के सिम्टम है उसको बेहतर करता है, उसको रेगुलेट करता है। और यहाँ पर आखिर में ये बात लाजमी समझें कि ऐसी खवातीन जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है वो बिल्कुल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, बच्चे पैदा कर सकती हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है। आप ऐसा ना समझें कि ऐसी फीमेल जिनके अंदर पीसीओज है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन आपको सब्र रखना है। जब भी आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास इसका इलाज करवाएंगी, इसका ट्रीट करवाएंगी, तो आपने एक सब्र के साथ काम लेना है, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है, ये इलाज है, ये लंबे अरसे के लिए चलता है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर ट्रीट करवाएंगे और उसके साथ साथ आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो आप बिल्कुल कंसीव कर सकती हैं। आप एक नॉर्मल औरत की तरह बच्चे पैदा कर सकती हैं और आपको जो सारे मसाइल हैं उनका भी हल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पीसीओज के बारे में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछिएगा। चैनल पे आने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।